रांची जिले में इन दिनों अफीम की खेती के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस के द्वारा लगातार विनिष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर अफीम की खेती हो रही है। और इसी के रोकथाम को लेकर रांची जिले के बुंडू अनुमंडल कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना डाडेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की। बैठक में अफीम की खेती की रोकथाम को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त, रांची जोन के आईजी, रांची डीसी, खूंटी डीसी, रांची एसपी, खूंटी एसपी सहित तमाम बड़े पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक में अफीम की खेती रोकथाम को लेकर चर्चा की गई और एक ठोस रणनीति बनाने पर विचार की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से इस मुद्दे पर राय और विचार साझा किए गए और अफीम की खेती को रोकथाम को लेकर एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया गया। साथ ही अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए। आगे क्या कुछ हुआ, देखें वीडियो में। श्री अखिलेश झा से कि वो फर्दर इसके बारे में प्रकाश ये मीटिंग का एक हम लोगों ने एजेंडा पॉइंट बनाया था और हम लोगों ने सर्कुलेट भी किया है। बैकग्राउंड में सर ये है कि अभी अफीम की जो क्रॉप का सीज़न प्रारंभ हुआ है सर, और दिसंबर से छोटे छोटे पौधे आने शुरू हुए, जनवरी में भी थोड़े बड़े होने लगे हैं। इनका यदि हम लोगों को विनष्टीकरण की कार्रवाई करनी है तो जनवरी पूरे महीने और 15 फरवरी तक पूर्ण कराना होगा। और यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम लोग इसको जो मेनेस है उसको रोकने के लिए। अभी तक सर रांची जिला में करीब 200 एकड़ से ज़्यादा, चाईबासा खूंटी में करीब प्रधान सचिव गृह विभाग और डीजीपी साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है। और इसमें जो रांची ज़िले में हमारे यहाँ जो कुछ ग्रामीण इलाके में और कुछ वन विभाग में जो अफीम की खेती अनधिक जो कर रहे हैं, तो उनके संबंध में जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने की, एफआईआर करने की, ये सब कार्रवाई की जाएगी। और इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा। और इसमें जीरो टॉलरेंस नीति के अनुसार कि काम करने हैं तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। सर, इतने बड़े पैमाने में जो खेती हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है सर प्रशासन की? इतना क्यों बढ़ गया? इसमें चूक से ज़्यादा ये है कि जो कुछ लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी सूचना जो है ससमय लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता या कौन कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग पनिटिव जो एक्शन जो लेना है वो अब लिया जाएगा। और इसमें आम जनों से भी और वहाँ के जो महिला लोगों से भी हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि इस तरह के लोग कौन है जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, अंतर्राज्यीय गिरोह काफी सक्रिय है सर क्षेत्र में, क्या इन पर किस तरह की बड़ी कार्रवाई करना है? तो इसके संबंध में तो राज्य के स्तर से पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। हम लोगों ने विनष्टीकरण और उस पर जो भी रैयतों पर रेती ज़मीन पर हो रही उस पर एफआईआर के सिलसिले में विस्तृत चर्चा हुई। गृह सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा वृहद रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। सर, खूंटी में ट्रैक्टर भी काफ़ी चल रहा था, कितना सफलता था? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ ट्रैक्टर्स अरेंज करके उनके द्वारा विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी थानों में हम लोगों ने 2-2 ट्रैक्टर दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों का मूल फोकस है कि जिन भी रैयती ज़मीन पर ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसी खेती हो रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, नेम्ड एफआईआर किया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाए। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरह ये एक्शन में है सब कोई, तो क्या आने वाला समय में समाप्त हो सकता है ये? निश्चित रूप से जिला प्रशासन खूंटी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग निश्चित तौर पर अफीम की खेती को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए बृहद अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑल्टरनेट खेती जिसमें किसानों का इनकम भी बढ़े, उनकी आजीविका भी बढ़े,
साथ ही साथ वहाँ सिंचाई की सुविधा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। JSLPS को वहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें आशातीत परिणाम निकलेंगे। कितने लोग पर अभी एफआईआर किया गया है सर? अभी हम लोगों ने खूंटी ज़िले में 13 FIR किए हैं, जिसमें रैयतों की संख्या करीब 30 के लगभग है। आने वाले समय में इसकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी।